आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमआर एकेडमी में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ को लेकर। एचसीएफ जिसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहेंगे महत्तम समावर्त्य। तो जैसा कि हमने पिछली एलसीएम की वीडियो में एलसीएम की फुल फॉर्म को लेकर बात की थी और हमने ये जाना था कि एलसीएम की सारी ही कहानी जो है वो उसकी फुल फॉर्म में छुपी हुई है। उसी तरह से एचसीएफ की भी जो सारी कहानी है वो इसके फुल फॉर्म में छिपी हुई है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों ही शब्दों के अंदर, इन तीनों ही वर्ड्स के अंदर एचसीएफ की सारी ही कहानी छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि आप भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की फुल फॉर्म को लेकर। इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of two digits is the largest number that divides the two numbers, which is called the greatest common multiple. हिंदी में कहेंगे महत्तम समावर्त्य, दो अंकों का महत्तम समावर्त्य वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएं, उसे उन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्त्य कहते हैं। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा, तो अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं या फिर दो से ज्यादा संख्याएं भी हैं, तो अगर कोई ऐसा नंबर, जैसे ये हमारा नंबर 1 है, ये हमारा नंबर 2 है, तो अगर हमारे पास ये दो नंबर हैं तो हम एक ऐसा तीसरा नंबर ढूंढेंगे जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर होता है हमारा एचसीएफ। तो चलिए हटाते हैं डेफिनेशन को और बात करते हैं एग्जाम्पल को लेकर। पहला जो एग्जाम्पल है वो है एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12। तो यहाँ पर आपको 8 एंड 12 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम एलसीएम की तरह ही क्या करेंगे, हम एचसीएफ की फुल फॉर्म को देखेंगे और स्टार्टिंग जो है हम पीछे से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर, एफ यानी फैक्टर। तो सबसे पहले आप इन नंबरों के फैक्टर करिए, यानी आपको ऐसे नंबर देखने हैं, आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि 8 को कंप्लीट डिवाइड कर सके। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, तो ऐसे नंबर हैं 1, इसके बाद 2, देन 3 इसको नहीं डिवाइड कर सकता, इसके बाद 4, इसके बाद 5 नहीं कर सकता कंप्लीट, देन उसके बाद 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, इसके बाद 8। तो इस तरह से आपने 8 के ये फैक्टर निकाले। तो ये हो गया आपके फैक्टर। इसके बाद इसी तरह से आप 12 के फैक्टर बताइए। तो सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 6 एंड देन 12। तो ये हो गए आपके फैक्टर 12 के। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तो हम इसकी फुल फॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, फैक्टर निकालने का। अब इसके बाद हम ये देखेंगे इसमें जो है वो कॉमन नंबर कौन से हैं। तो आपने देखा कि एक तो 1 कॉमन है, इसके बाद 2 कॉमन है, इसके बाद कौन सा नंबर कॉमन है, तो आपने देखा इसके बाद कोई भी नंबर, इसके बाद कोई भी ऐसा इनका फैक्टर नहीं है जो कि कॉमन हो। तो हमने इसका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, यानी कि इनमें कॉमन नंबर निकालने का। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है वो है हाईएस्ट देखने का। अब इनमें से जो हमने ये 2 पेयर बनाए, इनमें से जब आप कंपेयर करेंगे तो आप बताएंगे
कि जी इनमें से 2 बड़ा है, 2 जो है वो बड़ा है और 1 जो है वो छोटा है। तो इस तरह से इनका एलसीएफ आ जाएगा 8 और 12 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 2। तो इस तरह से आप किन्हीं भी नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबरों को कंप्लीट डिवाइड कर सके और इन दोनों ही के मल्टीपल में सबसे हाईएस्ट भी हो। तो आपने देखा ये हाईएस्ट भी है, ये कॉमन भी है दोनों में, और ये इन दोनों का फैक्टर भी है। तो इस तरह से ये हो गया इनका एचसीएफ। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पर अब हमें एचसीएफ निकालना है 5 और 7 का। तो अब जरा इनके फैक्टर बताइए। तो इनके जो फैक्टर हैं, 5 का फैक्टर हुआ 1, देन इसके बाद 5, क्योंकि 5 इन दोनों नंबरों के अलावा किसी और नंबर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेंगे। इसके बाद हम इसी तरह से 7 का फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें हमारा एक 1, देन 7, इसके अलावा कोई और नंबर इसको नहीं कर सकता डिवाइड। इन नंबरों को देखकर आपको ये ध्यान आएगा कि 5 एंड 7 ये दोनों ही जो नंबर हैं ये है हमारे प्राइम नंबर। कौन से नंबर है ये हमारे? ये नंबर है हमारे प्राइम नंबर, यानी कि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, एक तो 1 और एक ये खुद। तो ऐसे नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो इस तरह से आप अब इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। तो इसमें जो है ये आपने निकाल लिया इसका फैक्टर। अब इसके बाद दोनों में कॉमन देखिए जरा। तो कॉमन कहेंगे कि जी दोनों ही में 1 जो है वो कॉमन है। इसके बाद ये हाईएस्ट भी हुआ, क्योंकि 1 के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं, इसलिए 5 एंड 7 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि इन दोनों ही नंबरों का एचसीएफ 1 आया। इसके साथ ही आप एक बात और ध्यान रखें कि हमारा जो प्राइम नंबर होगा, अगर हमारे नंबर जो हैं प्राइम नंबर हैं तो उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि प्राइम नंबर के अंदर वो नंबर 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है, तो इसलिए उसका एचसीएफ हमेशा ही 1 रहेगा। तो जब भी आपके पास प्राइम नंबर आए तो उसका एचसीएफ 1, और जब आपके पास कंपोजिट नंबर आएंगे, जब आपके पास कंपोजिट नंबर आए तो आप उनके पहले निकालेंगे फैक्टर, देन उनमें कॉमन चेक करेंगे, और उसके बाद जो उनमें से सबसे हाईएस्ट होगा वो हो जाएगा उनका एचसीएफ। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकालते हैं। तो ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन बच्चों को कंपोजिट और प्राइम की डिटेल वीडियो देखनी है तो वो इसी प्लेलिस्ट में इसमें पीछे जाकर इनसे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर हमने कंपोजिट और प्राइम नंबर को लेकर डिटेल में बात करी हुई है। तो ये था हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका। इसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे हमारे नंबर बड़े हो जाएंगे, जैसे 8 की जगह हो गया हमारा 80, या फिर हो गया 800 या 1000, इसी तरह से जब ये हमारे नंबर बड़े होते जाएंगे तो हमारे लिए इनका एचसीएफ निकालना जो है वो मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक मेथड बनाया जिसका नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड की हेल्प से हम इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है डिवीजन मेथड। अब हम बात करने वाले हैं डिवीजन मेथड को लेकर। तो इस तरह से अब हम 2 नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे, जैसे हमारा 8 एंड 12। इसमें होता क्या है, आप सबसे पहले नंबरों को कंपेयर करते हैं। तो ये नंबर जो है वो हमारा बड़ा नंबर है और ये नंबर जो है हमारा इसके कंपैरिजन में छोटा नंबर है। तो एक हमारा बिग नंबर हुआ और ये हुआ हमारा स्मॉल नंबर। तो हम इनको करते हैं डिवाइड। इसके लिए हम हमेशा ही बड़े नंबर को अंदर रखेंगे और इसे हम जो इसके कंपैरिजन में छोटा नंबर होगा उससे इसे
डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। 8 1 ज़ा 8 माइनस देन 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये जो 8 है, अब इसे यहाँ पर आप अंदर रखेंगे। तो इस तरह से आप एक और ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये जो है आपका, अब ये 8 अंदर आ गया। अब जो है आप 8 को इसके रिमाइंडर से यानी इसके शेषफल से भाग करेंगे। अब जरा इसे भाग कीजिए। तो 4 2 ज़ा 8। इस तरह से आपने देखा कि अब जो है ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो गया। यानी कि आपको तब तक डिवाइड करना है, आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक आपको आपका रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तब तक आप इसी तरह से इसे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट में जो नंबर आपका डिवाइजर होता है, जो नंबर आपका डिवाइजर होगा, यानी जिस नंबर से आप भाग देकर 0 शेषफल लेकर आएंगे, वही नंबर आपका HCF होगा। तो आप कह सकते हैं इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा सबसे लास्ट जो डिवाइजर होगा, जिससे डिवाइड करने पर हमें 0 रिमाइंडर मिलेगा, तो ये होगा हमारा, इन दोनों नंबरों का HCF क्या हुआ, तो वो हो गया 4। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। अब हम 5 और 7 का HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से जब इनका आप HCF निकालेंगे तो वही करेंगे आप जो इससे पिछले वाले सवाल में किया। सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसे अंदर लिखेंगे और इन दोनों में जो कंपैरिजन में छोटा है वो बाहर आएगा। अब आप इसे डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, देन माइनस का निशान, माइनस करेंगे आएगा 2 और उसके बाद यहाँ पर आप उतारेंगे 5। इसके बाद अब क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद फिर इसे माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा 1। इसके बाद अभी यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसके बाद आप फिर से एक ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे आप ये जो आपका नंबर है इसे इसके अंदर। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर 2 एंड 1 2 ज़ा 2। तो इस तरह से आपने देखा कि अब जो है आपका रिमाइंडर ये आ गया 0। और अभी हमने क्या बात की थी कि हम डिवीजन मेथड में तब तक भाग करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर, हिंदी में कहें तो शेषफल 0 ना आ जाए। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया, तो यानी कि अब हमारा हुआ प्रोसेस कंप्लीट। और लास्ट में जो हमारे डिवाइजर होगा जिससे हमने डिवाइड किया तो वो हो जाएगा हमारा HCF। HCF हुआ हमारा 1। इस तरह से हमने डिवीजन मेथड से जो है नंबरों का HCF निकालना सीखा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने HCF के बेसिक फंडों के बारे में जाना। आने वाली वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और भी अन्य मेथडों की हेल्प से बड़े बड़े नंबरों के HCF निकालना सीखेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। इसके साथ ही अब तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि आपको भविष्य में आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसका नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।